हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी जो एजुकेशन है वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी। सही है, सही बात है ना। चलिए, तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो आप सभी का वेलकम है। तो आ जाओ फटाफट, क्योंकि हमको पता है और आपको भी पता है कि हम लोग सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है। तो आज का वीडियो लाया हूं तो कुछ खास होगा, कुछ अमेजिंग होगा, कुछ सीखने मिलेगा। अरे जरूर मिलेगा भाई, क्योंकि वीडियो बनाते हैं हम लोग इसलिए। तो जो आज का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 8 है, कंपनी अकाउंट्स इश्यूज ऑफ शेयर। और आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले कॉल इन अरियर्स। अब ये क्या होता है, कॉल इन अरियर्स क्या होता है? सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूं। ये कंपनी है, कंपनी ने 100 शेयर क्या कर दिया, इशू कर दिए। ठीक है, अब सब शेयर कंपनी ने खरीद लिए, पब्लिक ने क्या किया, सब शेयर खरीद लिए। अब ऐसा कुछ हो रहा है कि भाई अलॉटमेंट में पैसा आ रहा है, फर्स्ट कॉल में पैसा आ रहा है। अब जो पैसा आ रहा है इसमें से कोई पैसा ना दे पाए। अभी सपोज जैसे कि आप लोग EMI करवाते हो, अभी आपने ओप्पो फोन का EMI करवा लिया, तो EMI क्या हुआ, अभी 8 महीने का EMI है, तो EMI आपको चलो 4 मंथ 5 मंथ का मिल गया टाइम पे। अब ऐसा कुछ टाइम आ रहा है कि 2-3 मंथ का पैसा आपको नहीं मिल रहा है। सामने वाला पर्सन जो है वो इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, कंगाल हो जा रहा है, वह डेथ हो जा रहा है, या कुछ भी कारण की वजह से वो कुछ हो जा रहा है, घर में उसके कुछ इश्यू हो रहा है, तो पैसा नहीं पे कर पा रहा है। जब अभी आपको तो पता है कि चलो ये बॉटल मैंने बेचा है आपको 1000 रुपए का, अब मुझे पर मंथ कितना 1000 रुपए मिलने वाला है, 10 महीने के लिए मिलने वाला है। अब ये बॉर्डर की कीमत मेरे को 5 महीने तक मिल गया, 5 महीने तक मुझे 5000 मिल गया। अब 5 महीने के बाद जो देने वाला है वो क्या होगा, इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया, कुछ भी रीजन हो जाए, अब 5 महीने का पैसा मुझे नहीं आ रहा है। अब मेरे लिए क्या है, वो लॉस है। तो लॉस को ही बोलते हैं कॉल इन अरियर्स। क्या बोलते हैं, कॉल इन अरियर्स। जो लॉस होता है बच्चों, तो हम लोग लॉस को क्या बोलते हैं, कॉल इन अरियर्स बोलते हैं। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। और जो ये कॉल इन अरियर्स है वो क्या होता है बच्चों, वो लेस होता है। किसमें से लेस होता है बच्चों, आपके इक्विटी शेयर में से, आपके इक्विटी शेयर में से लेस होता है। कैसे लेस होगा, देखिए अभी इक्विटी शेयर आपके 100 है, अब 100 शेयर की एक कीमत की वैल्यू 10 रुपया है, एक कीमत की वैल्यू क्या है, 10 रुपया है। तो कितना शेयर बना, 10 शेयर बना आपका। अब 10 शेयर में से अगर 8 शेयर का पैसा आ जा रहा है, 2 शेयर का पैसा नहीं आ रहा है, तो ये जो 2 शेयर का पैसा नहीं आ रहा है वो क्या होगा, आपके शेयर में से क्या होगा, लेस हो जाएगा। मतलब 10 शेयर था, 8 का पैसा आ गया, -2 कितना बच रहा है, 2। अब 2 शेयर का पैसा आपको नहीं आ रहा है, तो इसको ही बोलते हैं कॉल इन अरियर्स। अंडरस्टैंड बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए तो इसको बोलते हैं कॉल इन अरियर्स। अंडरस्टैंड। चलो अभी करेंगे सम। तो सम में बोला गया बच्चों, गिरीश एंड को लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 25,000 इक्विटी शेयर फॉर 10 रुपीज ईच। मतलब कि जो कंपनी है वो क्या कर रही है, 25,000 इक्विटी शेयर क्या कर रही है, इशू कर रही है पब्लिक के लिए। हर शेयर की कीमत कितना है, 10 रुपया है। उसके बाद क्या बोला है, 2.50 ऑन एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन पे आपको कितना मिल रहा है, 2.50, और 5 रुपया कब मिल रहा है आपको, अलॉटमेंट में मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 2.5 रुपया आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिल रहा है। अंडरस्टैंड। नीचे क्या बोला है, एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 30,000 इक्विटी शेयर। मतलब क्या, कंपनी कितना कर रही है, 25,000 कर रही है, बट पब्लिक कितना रिसीव कर रहा है, 30,000 कर रहा है। अब इसमें क्या हुआ, कंपनी कर रही है 25,000, बट पब्लिक कितने का अप्लाई कर रही है, 30,000। मतलब कि बढ़ गया है, क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बोल रहे कि भाई इक्विटी शेयर एंड प्रो राटा बेसिस अलॉटमेंट वेयर मेड टू ऑल। मतलब क्या, डायरेक्टर्स बोल रहे हैं कि भाई जितना शेयर पब्लिक ने इशू, पब्लिक अप्लाई कर रही है, सबको शेयर दो। किस बेसिस पे दोगे, प्रो राटा बेसिस पे दोगे। प्रो राटा का मतलब क्या होता है, प्रो राटा का मतलब क्या होता है बच्चों, कि देखो पब्लिक कितनी भी इशू करे, कंपनी के पास मिल रहा है, बट कंपनी क्या बोलेगी, आप लोग जो आपका डिमांड है, हम लोग आपके डिमांड के हिसाब से नहीं देंगे, बट आपको कुछ ना कुछ शेयर सबको देंगे। हम लोग किसको मना नहीं करेंगे, किसको भगाएंगे नहीं, सबको देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कंपनी हूं, अब मैंने क्या किया, 50 शेयर इशू कर दिया। अभी खरीदने के लिए 100 लोग खड़े,
मेरे पास 100 शेयर का डिमांड आ रहा है कि भाई 100 शेयर मार्केट में बिकने वाला है, बट मेरे पास कितना है, 85 है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे बात करूंगा, बोलूंगा भाई देखो आप लोग 10 शेयर खरीद रहे हो, आप 10 ना लो, मुझसे 8 ही लो, बिकॉज मुझे किसी और को भी देना है, एडजस्ट करना है। तो सामने वाला बंदा मान जाएगा, तो 2 शेयर मेरा बच जाएगा वहां से। तो मैं ऐसे करके सभी को क्या करूंगा, मैनेज करूंगा, कहीं ना कहीं सबको कंट्रीब्यूट करूंगा, धीरे धीरे किसी किसी का काट काट के सबको क्या करूंगा, दे दूंगा। मतलब क्या, मैं एडजस्ट करूंगा। तो उसको बोलते हैं प्रो राटा, मतलब किसको हम लोग रिफंड नहीं करेंगे, सबका पैसा लेंगे और किसी को थोड़ा 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 करके सबको देंगे कि भाई मिल बांट के खा लो। सिस्टम यहाँ पे ये है कि मिल बांट के खाएंगे, ठीक है। तो प्रो राटा का मतलब क्या होता है कि किसी को मना नहीं करेंगे, सबको देंगे। अब प्रो राटा में क्या होता है कि जो पैसा होता है उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, उसको आपको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। कहाँ एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट में क्या करना है, एडजस्ट करना है। समझ में आ गया। तो क्या बोला गया बाकी, allotment where met to all the money was duly received except first and final call on purchase of equity share। मतलब कि all the money was duly received, मतलब कि जो मनी है 25,000, जो 2500 इक्विटी शेयर का क्या हो रहा है, आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिल रहा है। 25,000 आपने शेयर बेचा है और 2500 इक्विटी शेयर का आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा नहीं मिल रहा है। इसको बोलते हैं कॉल इन अरियर्स, इनको बोलते हैं कॉल इन अरियर्स। मतलब 25,000 शेयर में से आपको जो लास्ट का ईएमआई है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, 2500 का पैसा आपको नहीं मिल रहा है। अब कैसे करना है, क्या करना है, समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, बेफिक्र रहिए। सबसे पहले मैंने आपको बोला जो ये एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन, उसका पहले आपको ट्रांसफर का, रिसीव का एंट्री करना है। फिर आपको सेकंड नंबर आपको ट्रांसफर का एंट्री करना है, बरोबर। ये आपको हमेशा हर वीडियो में बता रहा हूं, तो आपको समझ में क्या रहेगा, इतना क्लियर हो गया रहेगा। फिर क्या है, जितना बचता है ये अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जो भी बचेगा उसका पहले आपको ड्यू में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर आपको रिसीव में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जब भी आप ड्यू में रिकॉर्ड करते हो तो डेबिट साइड में नाम आएगा जिसका आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो, उसका जिसका भी रिकॉर्ड करना है अलॉटमेंट का, तो डेबिट साइड में अलॉटमेंट का नाम आएगा। और रिसीव में डेबिट साइड में क्या आएगा, कैश और बैंक। रिसीव में डेबिट साइड पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। समझ गया, थ्योरी पार्ट इज क्लियर, समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, अकाउंट्स करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या बोला गया है कि भाई कंपनी कितना शेयर, 25,000 शेयर क्या कर रही है, इशू कर रही है 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है। बट पब्लिक कितना अप्लाई कर रही है, पब्लिक 30,000 का पैसा हमारे पास आ रहा है। पब्लिक रिसीव, कंपनी कितना रिसीव कर रही है, एप्लीकेशन 30,000 रिसीव कर रही है। कीमत कितना है, 10 रुपया है। कीमत कितना है, 10 रुपया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। एप्लीकेशन का मनी का कीमत कितना है, 2.5 रुपया है, ठीक है। एप्लीकेशन का मनी 2.5 रुपया है, 5 रुपया अलॉटमेंट का, 2.5 रुपया इसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, मतलब दोनों तीनों मिलाएंगे तो 10 रुपया क्या हो गया, आपका हो गया। अभी एप्लीकेशन का पब्लिक कंपनी कितना रिसीव कर रही है, 30,000 शेयर का पैसा रिसीव कर रही है। तो मैंने बोला कि एप्लीकेशन का सबसे पहले आपको रिसीव का एंट्री करना है। जब आप रिसीव का एंट्री करोगे, जनरल में आपके देखिए यहाँ पे दिया हुआ एंटर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड शो द बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट भी क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो मैंने ये क्या जनरल एंट्री बना दिया, एक नंबर डाल दिया। अभी आपको रिसीव का एंट्री करना है एप्लीकेशन का, तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट। अबे पैसा किसका आ रहा है, ये पैसा आपके एप्लीकेशन का आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, टू इक्विटी, इक्विटी शेयर क्या एप्लीकेशन का आ रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझ में आ गया किस तरीके से मैं कर रहा हूं। अभी देखिए इसका पैसा कैसे निकालना है, मैं आपको बता दिया हूं कि पब्लिक कंपनी कितना रिसीव कर रही है भाई, 30,000 लोगों का क्या कर रही है, इक्विटी शेयर रिसीव कर रही है। और एक का दाम है 2.5 रुपया दाम है, कितना है, 2.5 रुपया दाम है। तो मैं इसमें करके दिखाता हूं आपको, 30,000 इंटू 2.50 कितना हो जाएगा, 30 या 2.50 करेंगे कितना हो जाएगा, 30 और 30 कितना होगा, 60,000। 60 का आधे का आधा कितना, 15,000, कितना हो जाएगा, 75,000। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। 30,000 इंटू 2.50 कितना हो गया, 75,000 हो गया। तो मैं इसको क्या करूंगा, रफ करूंगा।
चलिए कितना हो गया 75,000 आपके पास रिसीव हो रहा है। कितना रिसीव हो रहा है 75,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, ठीक है, बिग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी आर रिसीव एट द रेट 2.50 ऑन 30,000 शेयर पे। कितना 30,000 शेयर, ठीक है। पब्लिक कितना अप्लाई कर रही है 30,000 अप्लाई कर रही है। कंपनी कितना इशू कर रही है 25,000 कर रही है। यहां तक समझ गया। तो आपको जितना पैसा मिलना है, क्योंकि 30 लोग का आपको पैसा मिल रहा है, 30,000 लोगों का पैसा आपको रिसीव हो रहा है, तो मैंने रिसीव लिख दिया। अब आपको ट्रांसफर करना है। जब आप ट्रांसफर करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया कि जो यहाँ पे क्रेडिट में है वो क्या हो जाएगा, आपके डेबिट में आ जाएगा। तो लिखना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना है 75,000 है तो 75,000 डेबिट हो गया। बट आपके पास से कितना गया, आपके पास से क्या जाएगा, आपके पास से इक्विटी शेयर जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा आपके पास से। अरे भाई आपके पास कितना इक्विटी शेयर है, कंपनी ने कितना इशू किया है, कंपनी ने सिर्फ कितना इशू किया है 25,000 इशू किया है। कितना 25,000 इशू किया है। तो आपके पास से कितने का इक्विटी जाएगा 25,000 का जाएगा। तो चलिए करेंगे यहाँ पे, मैं यहीं पे करता हूं। 25,000 जाएगा, एक का दाम कितना है 2.50 है, तो कितना आ जाएगा देखिए 25 25 50,000, 50,000 और कितना 2.5 रुपए के साथ। देखो मैं करके दिखाता हूँ, कैलकुलेशन कर लेते हैं। मेरे हिसाब से 62,000 रुपए तक आएगा, देखते हैं। फिर भी तो मैंने माइंड में कैलकुलेशन तो कर लिया, बट आपको दिखाना पड़ेगा ना। 25,000 इंटू 2.50 कितना हो गया 62,500। तो आपके पास से कितने का जाएगा 62,500 का जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चों, समझ में आया? इसको रफ कर दिया मैंने। चलिए अभी सर आप बोलेंगे कि आप सर आपने तो बोला कि पैसा जाएगा, तो पैसा कितने का गया 62,500 का गया, बाकी का पैसे का क्या, बाकी के पैसे का क्या बच्चों? अरे सिंपल सी बात है ना, बाकी का पैसा क्या हुआ आपके लिए, कॉल इन अरियर्स हुआ है। क्या हुआ है, कॉल इन अरियर्स हुआ है। क्या हुआ है, कॉल इन अरियर्स हो गया है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको छोड़ दो आप, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब भी प्रो राटा के बेसिस पे आप लोग रिकॉर्ड करते हो, जब भी आप लोग प्रो राटा के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो बच्चों, तो क्या बोला गया कि आपको सबको शेयर देना है कुछ ना कुछ काट के। तो उसको आप लोग एडजस्ट कहां करोगे, उसको आप लोग जो बचा हुआ पैसा है वो आप लोग अलॉटमेंट में क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। तो आपके पास से कितने का शेयर गया 62,500 का गया। अब कितना बच रहा है, कितना बच रहा है 75,000 अगर माइनस करोगे 62,500 तो कितना हुआ 12,500। अब जो 12,500 है उसको मैं क्या करूंगा, अलॉटमेंट में क्या करूंगा, टू शेयर अलॉटमेंट में क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा। अलॉटमेंट शेयर में क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट प्रो राटा के बेसिस में आपको ऐसे ही करना है ऑलवेज, कि सबको शेयर देना है और अलॉटमेंट में क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो कितना एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे 12,500 क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग ट्रांसफर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एट द रेट कितना था 2.50। अब कितना आपके पास से जा रहा था 25,000 शेयर जा रहा था, तो 25,000 शेयर गया आपके पास से, 25,000 शेयर एड एडजस्ट इन अलॉटमेंट। एड एडजस्ट इन अलॉटमेंट में क्या कर दिया आपने, एडजस्ट किया है। समझ में आया? तो ये पेज क्या हुआ, भर गया। देन आई विल टेक अ न्यू स्लाइड, then I will take here the new slide and solve here that. Okay, understand?
ओके, कम ऑन लेक्चर्स, ठीक है। दिस इज द माय डेट्स, दिस इज द माय पर्टिकुलर्स कॉलम एंड दिस इज द माय लेजर फोल्डर कॉलम, दिस इज द माय डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके, श्योर है। चलिए, तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री थी वो आपकी हो गई। अब सेकंड एंट्री यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए अलॉटमेंट का बोला गया है। अलॉटमेंट कितना बोला है, 5 रुपीज ऑन, क्या बोला गया है आपको, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। क्या बोला है, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। अब यहाँ अलॉटमेंट आपको कितना मिल रहा है, 5 रुपया ही मिल रहा है। पब्लिक का शेयर कितना हुआ है इशू, कितना हुआ है, 25,000 हुआ है कि 30,000 हुआ है, 25,000 हुआ है ना भाई। कंपनी ने कितना इशू किया है, 25,000 इशू किया है। तो भाई अलॉटमेंट का पैसा किस पे मिलेगा, अलॉटमेंट का पैसा 25,000 मिलेगा। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं कि जो पहले पैसा एप्लीकेशन पे रिसीव होता है वो पूरा पैसा लेना है। अगर बोला गया है कि प्रो राटा के बेसिस पे करना है तो आपको जो पैसा बचेगा वो आपको क्या करना है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, ठीक है। बाकी जो होगा वो सब कितने शेयर पे होगा, सिर्फ 25,000 के शेयर पे होगा। तो अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को कितने में मिलेगा, सिर्फ 25,000 पे मिलेगा। ओके, 25,000 शेयर पे मिलेगा। तो कितना बोला है, 5 बोला है। तो मैंने पहले बोला कि आपको पहले अलॉटमेंट का ड्यू में रिकॉर्ड करना है। जब आप ड्यू में रिकॉर्ड करते हो तो डेबिट साइड पे नाम आएगा, इसका आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो अभी अलॉटमेंट का रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो देखिए नंबर डालना है थर्ड, क्या लिखूंगा, इक्विटी, डेबिट पे नाम आएगा, ड्यू पे करोगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। अभी आपके पास से क्या जाएगा, आपके पास से इक्विटी शेयर जाएगा, इक्विटी शेयर जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बरोबर, समझ में आया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, आपके पास चला जाएगा। अब कितने का जाएगा, देखिए आपने बोला कि यहाँ पे 5 रुपए एक का दाम है, मगर शेयर कंपनी कितना इशू कर रही है, 25,000 इशू कर रही है। 25,000 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25,000 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 1,25,000। कितना हो जाएगा, 1,25,000। कितना हो जाएगा, 1,25,000। समझ में आया, 1,25,000। अभी 1,25,000 हो गया, ठीक है। मेरे को अलॉटमेंट का पैसा कितना मिलेगा, 1,25,000 मिलेगा, आराम से समझ में आ रहा है। चलिए, अब 1,25,000 मुझे क्या मिलेगा, अब सिंपल सी बात है, मेरे पास से शेयर कितने का जाएगा, 1,25,000 का शेयर भी जाएगा। कितने का जाएगा, 1,25,000 का क्या होगा, मेरे पास से शेयर चला जाएगा। नरेशन में लिखेंगे बीइंग, ये ड्यू का एंट्री है तो लिखेंगे बीइंग ड्यू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी एट द रेट 5 ऑन पर शेयर, ठीक है। मैं यहाँ पे समझाने के लिख दूं कि 25,000 इंटू 5, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1,25,000। अभी ड्यू का हो गया, अभी आपको रिसीव का रिकॉर्ड करना है। जब अभी आप रिसीव का रिकॉर्ड करते हो बच्चों, तो जो यहाँ पे डेबिट साइड में वो क्या हो जाएगा, आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा। अंडरस्टैंड, सबसे पहले रिसीव कर रहे हो तो रिसीव डेबिट में क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा, क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। अब यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है, अब सीधा बोलोगे सर जो पैसा है वही मिलेगा, नहीं बच्चों, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा आपको पहले भी मिल चुका है ना बच्चों। कितना देखो आपने यहाँ पे एडजस्ट किया है ना, 12,500 अपने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, तो आपको अलॉटमेंट का पहले ही मिल गया। कितना, 12,500 आपको पहले ही मिल गया अलॉटमेंट में। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि आपने अलॉटमेंट क्या ट्रांसफर किया था, एडजस्ट किया था, तो आपको पहले ही 12,500 क्या हुआ, अलॉटमेंट का मिल गया है। अब कितना मिलना है, अब 1,25,000 मिलना था, उसमें से 12,500 आपको पहले मिल गया, तो अब रिसीव कितने का होएगा, 1,25,000 में से आप लोग 12,500 अगर लेस करोगे तो कितना बचेगा, 1,12,500 अब मिलना है आपको। तो आपके बैंक में कितना पैसा आएगा अलॉटमेंट का, आएगा 1,12,500 के अकाउंट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। और आपके पास से क्या जाएगा, अब ये पैसा किसका आ रहा है, ये पैसा आ रहा है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी आ रहा है। देखो जब भी आप ड्यू का रिकॉर्ड करते हो तो कंपनी ये शो करती है कि मेरे पास कितना पैसा आने वाला है और मेरे पास से क्या जाने वाला है। जब आप रिसीव में करते हो तो कंपनी ये शो करती है कि मेरे पास कितना पैसा आ गया और किसके वजह से आया है। तो पैसा कितना आया है, 11,000, 1,12,500, 1,25,000 आना चाहिए था,
बट मुझे 12,500 मुझे क्या मिला, एक्स्ट्रा मिल गया, क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन ज़्यादा ले लिया, सब्सक्रिप्शन मैंने ज़्यादा ले लिया, कंपनी ने किसी को वापस रिफंड नहीं किया है, सबको क्या किया उसी में एडजस्ट किया है। तो एडजस्ट करते तो ऑलवेज कहाँ करते हैं, अलॉटमेंट में क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो मैंने वो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, देखिए ये आपको मैंने देखा होगा वीडियो देखा होगा, मैंने अलॉटमेंट में क्या किया, एडजस्ट कर लिया, अंडरस्टैंड। अलॉटमेंट मैंने क्या, मेरे पास शेयर कितने का गया, 25,000 का शेयर गया था, बाकी का जो पैसा बचा था वो मैंने क्या कर दिया था, अलॉटमेंट में क्या कर दिया था, एडजस्ट कर दिया था। तो एडजस्ट करने के बाद मुझे कितना मिलना था, 1,25,000 मिलना था, बट मिला कितना, 1,12,500 मिला, क्योंकि बाकी का पैसा क्या हुआ, बाकी का पैसा मुझे पहले ही मिल गया ना बच्चों, 1,12,500, तो 1,12,500 नरेशन में लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव at the rate 5 on each share, खत्म हो गया। अब 5वें नंबर का करना है, जो कि है हमारा कॉल इन अरियर्स वाला। देखिए अब मैंने यहाँ पे बोला कि ₹2.5 फर्स्ट ऑन फर्स्ट फाइनल कॉल इन अरियर से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2500 लोगों ने नहीं दिया है, 2500 लोगों ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स का जो पैसा है वो नहीं दिया है, 2500 शेयर का पैसा हमको नहीं मिला है। हमारे पास टोटल कितने का शेयर था, 25,000 का था। देखिए टोटल शेयर था हमारे पास 25,000, 25,000 में से हमको कितना 2500 नहीं दिया है, कितना 2,500 लोगों ने नहीं दिया है, मतलब 22,000 सॉरी हाँ 2,500 लोगों ने हमको शेयर का पैसा नहीं दिया है। हमको पैसा आना था 25,000 शेयर का, बट 2500 शेयर का पैसा नहीं आया, इसको बोलते हैं आप लोग कॉल इन अरियर्स, ठीक है। अब कितने शेयर का पैसा आएगा, 22,500 शेयर का पैसा आएगा, क्योंकि 2500 का तो पैसा आया ही नहीं, तो 22,500 का पैसा आएगा। तो आप रिकॉर्ड कैसा करेंगे, देखिए आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे, आप इसको चलिए पहले ड्यू का रिकॉर्ड करते हैं। कंपनी क्या करेगी, पहले अपने अकाउंट में क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी, ड्यू का रिकॉर्ड करके कितना पैसा आना चाहिए। तो चलिए फाइल, अभी ड्यू का रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, जिसका आप रिकॉर्ड करें उसका नाम डेबिट में आएगा। तो किसका कर रहे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स। तो क्या आएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स। अभी ड्यू का रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब कंपनी अपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट। अब कंपनी का ड्यू में रिकॉर्ड करी, मतलब अपने बुक्स में रिकॉर्ड करी कि मेरे पास कितना पैसा आएगा और अपने पास से क्या जाएगा। अभी कंपनी के पास से क्या जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा। ड्यू का मैं कर रहा हूँ, ड्यू में ऐसा रिकॉर्ड होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। अभी सिंपल सी बात है यहाँ पे, अब यहाँ पे कंपनी सोचेगी मुझे पूरा पैसा मिलेगा, कंपनी का सोचेगी मुझे पूरा पैसा मिलेगा, तो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे 25,000 में पूरा पैसा निकालेगी, क्योंकि कंपनी भी क्या अपने अकाउंट में लिख रही है कि मुझे भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉस्ट कितना आना था, 25,000 शेयर था मेरा, तो 25,000 शेयर पे कितना है 2.50, मतलब कितना मेरे पास 62,500 आना चाहिए। तो कंपनी ने अपने बुक में रिकॉर्ड किया, कितना ड्यू में रिकॉर्ड किया कि 62,500 बाकी है, जो कि सामने वाले से आने वाला है 62,500, ठीक है। ये कंपनी ने अपने बुक में रिकॉर्ड कर लिया कि ये ड्यू है, मुझे सामने वाले से इतना पैसा मिलना चाहिए, ये कंपनी ने रिकॉर्ड किया, ठीक है। कंपनी को कितना शेयर था उतने शेयर का पैसा उन्होंने अपने बुक में रिकॉर्ड किया। अभी कंपनी को ये नहीं पता है कि मुझे 2500 लोगों का पैसा नहीं मिलना है, ये कंपनी को अभी नहीं पता है, ठीक है। आगे वाले मालूम पड़ जाएगा। देखिए फिर नरेशन में लिखेंगे बीइंग ड्यू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स एट द रेट ₹2.5 ऑन ईच शेयर। क्या, ₹2.5 ऑन ईच शेयर हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर एक पेज भर गया, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड ले लिया, छोटा ये इसके छोटा स्लाइड लूंगा क्योंकि एक ट्रांजेक्शन बचा हुआ है आपका। देखिए अभी आपका यहाँ पे क्या होगा सिस्टम, देखिए आपने ड्यू का रिकॉर्ड कर लिया, अभी आपको रिस्यू का रिकॉर्ड करना है। अब ड्यू का आपने रिकॉर्ड कर लिया, अब रिस्यू का रिकॉर्ड करना है। अब कंपनी के पास कितना पैसा आएगा,
सिंपल सी बात है ना कि भाई जो हमारे पास शेयर था उसमें से क्या हो गया, हमको 2,500 लोगों ने पैसा ही नहीं दिया, 2,500 लोगों ने क्या किया, पैसा ही नहीं दे दिया। तो कितना बच्चा, अब मुझे कितना पैसा आएगा, सिर्फ 22,500 शेयर का क्या होगा, पैसा आएगा। 22,000 शेयर का पैसा आएगा। तो आएगा तो क्या होगा, रिसीव में क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है। रिसीव में क्या होता है, ऑलवेज हर जगह रिसीव में क्या होता है, बैंक अकाउंट क्या होता है, डेबिट हो जाता है। अब मैं पैसा यहीं पे निकाल कर आपको दिखाऊंगा। मेरे पास शेयर कितना बचा, 22,500, 25,000 था, बट क्या हुआ, इसमें से मुझे 2500 लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो नहीं तो मैंने शेयर से क्या कर दिया, लेस कर दिया, मतलब 22,500 का पैसा आने वाला है। एक शेयर का दाम कितना है, 2.50 है। देखिए 25,000 शेयर था हमारा, जो कि कटने के बाद क्या हो गया हमारा, 22,500 हो गया। 22,500 शेयर पे पैसा आएगा इंटू 2.50, कितना हो गया, 56250। कितना हो गया, 56250। मतलब कितना पैसा आएगा हमको, 56250 क्या होगा, पैसा हमारे पास आएगा। ठीक है। और हमने अज्यूम कितना, हमारे पास से इक्विटी शेयर कितने का जा रहा है बच्चों, हमारे पास से इक्विटी शेयर कितने का जा रहा है, 2 इक्विटी शेयर कितने का जा रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट कितने का पैसा जा रहा है, 62,000 का जा रहा है, 62,500 का जा रहा है। देखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स का कितना, 62,500 था, तो हमारे पास से शेयर कितने का जा रहा है, 62,500 का जा रहा है, बट कितने का मिल रहा है, 56,250 का मिल रहा है। बिकॉज क्या हुआ, 2500 लोगों ने हमको दिया ही नहीं है। देखो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो 2500 लोगों ने हमको दिया ही नहीं है, हमको सिर्फ 22,500 का मिल रहा है। तो जो दिया नहीं होता है, जो दिया नहीं होता है वो हमारे लिए क्या है, लॉस है। और लॉस, जो भी लॉस होता है कॉल इन अरियर्स, वो कहां पे शो होता है, डेबिट साइड पे शो होता है। कहां होगा, डेबिट साइड पे शो होगा। तो इसमें जो कॉल इन, जो भी पैसा जो बच रहा है, कितना पैसा बच रहा है, देखिए 62,500 में से 56,250 आप लेस करेंगे तो कितना पैसा बचेगा आपके पास, 6,250 बचेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉल इन एरियर्स। क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियर्स। मतलब कि इतने का आपको लॉस हुआ, इतना पैसा आपको नहीं मिला, तो उसको हमेशा आपको डेबिट पे लिखना है। कॉल इन एरियर्स तो आपको ऑलवेज डेबिट साइड पे लिखना है। समझ में आ गया। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग रिसीव इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स, ठीक है, एट द रेट 2.50 ऑन each शेयर, 2,500 शेयर आर इन कॉल्स इन एरियर्स। आपका 2500 शेयर क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर्स हो गया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया रहेगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जब भी कॉल इन एरियर्स आता है, जब भी आपका शेयर पे कुछ पैसा नहीं मिलता है, कुछ ईएमआई बाउंस होता है, तो आपको डेबिट साइड में शो करना है उसके ट्रांजेक्शन में। अब अलॉटमेंट का पैसा पूरा मिला, एप्लीकेशन का पैसा पूरा मिला, अब लास्ट का कॉल इन एरियर्स पे आपको 2500 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा था। कितने का मिल रहा था, 22,500 का पैसा मिला, बट आपके पास शेयर कितने का गया, 62,500 का गया। तो जो पैसा बच गया इसको बोलते हैं आप लोग कॉल इन एरियर्स। अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपका समझ गया। अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है इसका ही। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लूंगा, लिखूंगा बैलेंस शीट ऑफ गिरीश को लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा मैं। आपको सभी को पता है कि बैलेंस शीट आप बनाते हैं तो पहला क्या होता है, लायबिलिटी होता है, दूसरा असेट होता है। तो ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड, ये आपका हो गया असेट्स का साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या किया, फटाक से कॉलम बना लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऊपर लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। समझ गया, ये मेरा क्या हो गया, कॉलम हो गया। अब सिंपल सी बात है, एसेट मतलब क्या, जो पैसा आपको मिलता है, जो पैसा आपको आना है, आपका बैंक। अब पैसा कितना आ रहा है, देखिए पूरा बैंक आपको कैलकुलेशन करना है यहाँ पे।
डेबिट में कितना है, कितना पैसा बैंक से आ रहा है, रिसीव में कितना है। देखो एक बैंक कितना है 75,000, तो लिखना है बैंक अकाउंट, बैंक कितना था पहला 75,000 था, प्लस फिर देखेंगे एक नंबर में बैंक 75,000 है, फिर कहीं रिसीव दिख रहा है, 2 नंबर में नहीं दिख रहा है, फिर थर्ड नंबर में क्या है रिसीव है नहीं, फिर फोर्थ नंबर में बैंक रिसीव है कितना 1,12,500, तो 1,12,500, 1,12,500 क्या हुआ रिसीव हुआ है बैंक में, डेबिट में था। उसके बाद 4 नंबर के बाद देखिए 4 में हो गया बैंक हो गया, फिर 5 में बैंक दिया नहीं दिया है, फिर 6 में बैंक दिया है कितना दिया है 56,250, तो कितना आएगा 56,250। इसको आपको कैलकुलेशन करना है, तो चलो कैलकुलेशन करेंगे फटाफट। 75,000 प्लस 1,12,500 प्लस 1,12,500 प्लस 56,250 कितना हो गया 2,43,000, 2,43,750। ठीक है, अब यहाँ पे कितना करना है, अब यहाँ पे क्या आएगा इक्विटी शेयर का नाम आएगा, किसका नाम आएगा इक्विटी शेयर का नाम आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर, आपके पास कितना लायबिलिटी है, कितना कर्जा था आपको, कितना सामने से लेना था, आपके कंपनी में कितना कर्जा था, आपको कितने पैसे का रिक्वायरमेंट था, तो आपने कितना शेयर इशू किया था 25,000 शेयर इशू किया था, कितने के हिसाब से 10 के हिसाब से, तो कितना हो गया 2,50,000 रुपया आपको आना चाहिए था। आप कंपनी को जितना कम पड़ता उतना शेयर इशू करती है, 2.5 लाख रुपए कंपनी को आना चाहिए था, बट 2.5 लाख में से क्या हुआ जो 2,200 जो 2,500 लोगों ने पैसा नहीं दिया था फर्स्ट हैंड लॉस कॉल का, उसको आपको लेस करना पड़ेगा। तो ये जो 2,500 थे लास्ट कॉल का पैसा कितना था 2.50 था, फर्स्ट हैंड लाख का पैसा देखिए कितना है, कितना है 2.50 है, कितने लोगों ने 2,500 लोगों ने पैसा नहीं दिया था, तो चलो 2,500 लोगों ने पैसा नहीं दिया 2.50 के हिसाब से, फिर क्या करेंगे फिर कैलसी करेंगे हम लोग, टू 25,000 2,500 इंटू 2.50 मतलब कितने का 6250, 6,250 लोगों ने, जो 6,250 मुझे मिला ही नहीं है, तो 6,000 लेस करेंगे इसमें से, लेस माइनस 6,250 क्या करेंगे माइनस 6,250, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेस इन एरियाज, लेस इन अरियर्स, लेस इन कॉल एरियर्स, कॉल आपका लेस होता है, कॉल एरियर्स आपका क्या होता है ऑलवेज लेस होता है। तो जब इसको आप लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, तो लेस करेंगे तो आ जाएगा 2,43,750, आप लोग लेस करके देख लीजिए यहाँ भी कितना आएगा 2,43,750। इस तरीके से क्या हुआ आपका जो बैलेंस शीट था क्या हो गया टैली हो गया है। समझ में आया किस तरीके से मैंने किया, तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी समझ में आया रहेगा। प्लीज़ अगर समझ में आया रहेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना एंड प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना, स्टार्ट रखना एजुकेशन और प्रैक्टिस करते रहना। ओके, टेक केयर।